जय श्री राम। आपका हार्दिक स्वागत है। श्री रामचरितमानस के बालकांड से प्रस्तुत श्लोकों का क्रमशः निरंतर श्रवण करते रहें एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अध्याय के क्रम में प्रस्तुत है सती का भ्रम। राम कथा ससी किरण समाना, संत चकोर करही जेही पाना। ऐसे ही संशय कीम भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। The story of Sri Ramji is like the rays of the moon, which Chakor in the form of a saint always drinks. Parvati ji had raised a similar doubt, then Mahadev ji had answered it in detail. कहूँ सो मति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद। भयो समय जेही हेतु जेही, सुनु मुनि मिटहि विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। Now, according to my wisdom, I tell the same dialogue between Uma and Shivji. The time and reason for which it happened, O sage, you listen, your sadness will disappear. एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जगजननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिवजी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थीं। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। Once in Treta Yuga, Lord Shiva went to sage Agastya. Jagat Janani Bhavani Sati ji was also with him. The sage considered him to be the god of the entire world and worshipped him. राम कथा मुनिज बखानी, सुनी महेश परम सुखु मानी। ऋषि पूछी हरिभगति सुहाय, कही शंभु अधिकारी पाए। मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिवजी से सुंदर हरिभक्ति पूछी और शिवजी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। मुनिवर अगस्त्याजी told the story of Ram in detail, which Maheshwar listened to with great pleasure. Then the sage asked Shivji about the beautiful Hari Bhakti and Shivji found him worthy and explained the devotion, along with the secret. कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन बिदा मागी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्षकुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिवजी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिवजी दक्षकुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। शिवजी stayed there for a few days, listening to the stories of Sri Raghunath Ji's virtues. Then after bidding farewell to the sage, Lord Shiva went to his home, Kailash, along with Dakshkumari Sati ji. तेही अवसर भंजन महिभारा, हरि रघुबंस लीन अवतारा। पिता बचन तजी राजो उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडकवन में विचर रहे थे। In those days, Sri Hari had incarnated in Raghuvansh to take off the burden of the earth. At that time, that immortal God had given up the kingdom on the words of his father and was wandering in Dandakavan in the guise of an ascetic or a saint.
हृदय विचारत जात हर केही विधि दर्शनु होई। गुप्त रूप अवतरेउ प्रभु गे जान सबु कोई। शिवजी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। Lord Shiva was thinking in his heart as to how he should have the darshan of God. The Lord has incarnated secretly. With my departure everyone will come to know. सोरठा संकर उर अति क्षोभु सती न जानही मर्मु सोए। तुलसी दर्शन लोभु मन डरु लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। There was great turmoil in Sri Shankarji's heart regarding this matter, but Sati ji did not know this secret. Tulsidas ji says that there was a fear of revealing the secret in Shivaji's mind, but his eyes were tempted by the greed of darshan. चौपाए रावण मरण मनुज कर जाचा। प्रभु विधि बचनु कीन चह साचा। ज्यों नहीं जाउन रही पछितावा। करत विचारु न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिवजी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। Ravana had asked from Brahmaji for his death at the hands of man. God wants to make Brahmaji's words come true. If I don't go closer, I will be left with great regrets. Lord Shiva used to think like this, but none of the ideas worked. एही विधि भय सोच बस ईसा, तेई समय जाई 10 सीसा। लीन नीच मारे चही संगा, भयो तुरु सोए कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। In this way Mahadev ji became overcome with worry. At the same time the despicable Ravana went and took marriage with him, and he, Marich, immediately became a deceitful deer. करी छलु मूर हरि बैदेही। प्रभु प्रभाव तस विदित न तेई। मृग बधी बंधु सहित हरि आए। आश्रमु देखी नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर, अर्थात वहां सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। The fool Ravan deceived Sita and kidnapped her. He did not know anything about the real influence of Sri Ramchandra ji. After killing the deer, Sri Hari along with brother Lakshman came to the ashram, and seeing it empty, i.e. not finding Sita ji there, his eyes filled with tears. बिरह बिकल नर इवरा घुराई। खोजता बिपिन फिरत दो भाई। कबहू जोग वियोग न जाके। देखा प्रगट बिरह दुखु ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। Sri Raghunath ji is distraught with separation like humans, and both the brothers are wandering in the forest searching for Sita. The pain of separation was directly seen in those who never had any coincidence or separation. अति विचित्र रघुपति चरित जानही परम सुजान। जे मतिमंद विमोह बस
हृदया धरहि कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानीजन ही जानते हैं। जो मंदबुद्धि हैं, वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। श्री रघुनाथ जी's character is very strange. Only the knowledgeable people know him. Those who are mentally retarded, especially those who are under the influence of attachment, understand something else in their heart. शंभु समय तेहि राम ही देखा, उपजा हिया अति हर्षु विशेष। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न कीन्ही चिन्हारी। श्री शिवजी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिवजी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। Shri Shivji saw Shri Ramji on that very occasion and great joy arose in his heart. Shivji looked at that ocean of beauty, Shri Ramchandra ji, with his eyes wide open, but did not introduce him as the occasion was not right. जय सचिदानंद जग पावन, अस कही चलेउ मनोज नसावन। चले जात सिव सती समेटा, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिवजी चल पड़े। कृपा निधान शिवजी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। Hail to Sachidanand, who purifies the world. Saying this, Shri Shivji, who destroyed Kamadeva, left. Lord Shiva, blessed with grace, was moving away with Sati ji, thrilled with joy again and again. बालकांड का निरंतर श्रवण करते रहें एवं आने वाले बहुमूल्य श्लोकों के लिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें एवं श्री रामचरितमानस के भावार्थ को और सरलता एवं सुगमता से जानें तथा उत्कृष्ट काव्य धरोहर से प्रतिदिन दार्शनिक परिवर्तन का अनुभव करें। मिलते हैं अगले संस्करण के साथ। जय श्री राम।